दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आपको ठुकराने वाला आपको अपनाने के लिए तरसे, आपको अपनाने के लिए वो पागल बने, तो आपको कुछ काम करना होगा। और वो क्या काम है वही आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपको ठुकराने वाला आपको अपनाने के लिए तरसे। तो आपको जो जो मैं काम बता रही हूँ ध्यान से उसको सुन लीजिए, उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, फिर आपको ठुकराने वाला जो है ना खुद आपके पास आके माफ़ी मांगेंगे, आपको अपनाने के लिए तरसेंगे। तो पहला जो काम है ना दोस्तों ये है, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, अगर कोई हमें ठुकराते हैं, इग्नोर करते हैं, कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो हम उसको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं उसको कैसे बदला जाए, उसके माइंड को कैसे बदला जाए, उसके माइंड को कैसे हमारी तरफ ले आया जाए। लेकिन हम ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और हम असली जो काम है उससे चूक जाते हैं। ये है दोस्तों अपने आप को बदलना। आपको सामने वाले के ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस खुद को बदलो, सब कुछ आपके हिसाब से होने लगेगा। तो आप खुद को कैसे बदल सकते हो वही मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप खुद को बदलने में सक्सेसफुल हो गए तो जो इंसान आज तक आपको ठुकरा रहा था वही कल आपको अपनाने के लिए तरसेगा। तो पहला जो काम है ये है दोस्तों, फोकस आपका अभी अपने पार्टनर के ऊपर है। वही फोकस घुमा के आपको अपने ऊपर लाना पड़ेगा। फोकस आपको अपने ऊपर देना पड़ेगा। आपका जो काम है, आपका जो करियर है, आपका जो फ्यूचर है, उसको आपको पहले फोकस में लाना पड़ेगा। आपका फोकस घुमा के अपने तरफ लाना ही होगा, ये आपकी पहली काम। दूसरी काम क्या है, आप हमेशा अपने पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे हो अब तक। मतलब कि अगर पार्टनर खुश तो मैं खुश, पार्टनर अगर रहेगा तो मैं हूँ। मैं बहुत ऐसे पार्टनर को देखी हूँ कि वो एक नया फ़ोन लेके अपने पार्टनर को देते हैं और बोलते हैं तुम्हारा पुराना फ़ोन दे दो, वही मेरा चलेगा। या फिर अपने कोई शौक की, अपने कैमरा हो, अपनी कोई गाड़ी हो, कुछ भी वो बेच देते हैं अपने पार्टनर को गिफ्ट खरीद के देने के लिए। मतलब कि आप अपने पार्टनर को एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हो कि तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, अगर तुम खुश हो तो ही मैं खुश हूँ। तो ये चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा। पार्टनर को हमेशा सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी देना पड़ेगा। पार्टनर को अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो आपको ठुकराएगा ही ठुकराएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा पार्टनर को सेकंड प्रायोरिटी देना पड़ेगा। थर्ड क्या है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी फिर किसको देना है। जैसे कि आपको मैं बोली कि अभी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पार्टनर को नहीं देना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने कैरियर को दो। अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में फर्स्ट प्रायोरिटी लगाओ आप, कि आपका पहला काम है आपका कैरियर, आपका पहला काम है आपका सक्सेस। तभी आपको सब कुछ मिलेगा। आप ऐसा सोचो और ऐसे ही चलो आप। नेक्स्ट क्या आता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाना पड़ेगा। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसा हो कि आप पार्टनर के लिए एकदम मरे जा रहे हो, आप पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे हो, आप उसको 10 बार कॉल लगा रहे हो, 100 बार कॉल लगा रहे हो, तो ये आपकी वीक पर्सनालिटी दर्शाता है। और अगर आपकी पर्सनालिटी वीक रहेगा तो पार्टनर आपको हमेशा ठुकराएगा, पार्टनर आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा, पार्टनर आपको हमेशा इग्नोर करेगा, हमेशा वैल्यू कम देंगे, रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि अगर तुम मेरी लाइफ में रहते हो तो भी ठीक, अगर चले जाते हो तो भी ठीक, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जिसे कोई हिला नहीं सकता है, जो किसी भी हाल में हिल नहीं जाता है, कमज़ोर नहीं पड़ जाता है, टूट नहीं जाता है। ऐसा एक पर्सनैलिटी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। 3 तरह से आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। मेंटली मतलब आप हर चीज़ में रोते धोते रह नहीं जाओ, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी बनाओ कि अगर आपके पास कोई भयानक सिचुएशन भी आ जाए तो आप अपने दिमाग लगा के उस सिचुएशन का हल ज़रूर निकाल सकते हो। इसको कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी। आपको ऐसा बनना चाहिए। कोई कोई लड़का ऐसा होता है कि डोले शोले तो बहुत है, लेकिन छोटा मोटा कुछ हो गया तो बस रोने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही वीक पर्सनालिटी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हर हाल में आपको एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा रहने वाला एक पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगा। और आपके मेंटलिटी को भी वैसे ही तैयार, वैसे ही ट्रेंड करना पड़ेगा कि आप किसी भी सिचुएशन में कमज़ोर ना पड़ो। फिज़िकली फिटनेस रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आप फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनो।
फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अच्छा हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, अच्छे से आपको नींद लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जिम में जाना पड़ेगा। ऐसे आप खुद को फिज़िकली फिट रख पाओगे। और थर्ड क्या है, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बनते हो। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है कि आप खुद का खर्चा चलाने लायक समर्थ हो। आपका खर्चा कोई और नहीं चलाता है कि आपके पापा चला दे या फिर आपके बड़े भैया चला दे या फिर आपके मम्मी चला रहा है, ऐसा आपको नहीं बनना है। आपको खुद का एक स्टेबल इनकम करना ही चाहिए। आपको अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एक स्टेबल पोजीशन पे लेके जाना है। अगर ये सारी चीज़ आप कर पाओगे ना, फिर देखना ठुकराने वाला आपको अपनाने के लिए तरसेगा। बस उसके पीछे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अगर वो ठुकरा रहा है और आप उसके पीछे पड़े हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, मैसेज कर रहे हो, 10 बार कॉल कर रहे हो और बोल रहे हो कि प्लीज़ मेरे लाइफ में वापस आ जाओ, मुझे जो है ना प्लीज़ अपना लो, ऐसा कर रहे हो तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको उससे और भी ज़्यादा जो है ना इग्नोरेंस ही मिलेगा। लेकिन आज जो पॉइंट मैं बताई, इसको अगर आप अप्लाई करोगे ना तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको सामने वाला अपनाने के लिए तरसेगा। सारे पॉइंट को आप अप्लाई ज़रूर कीजिए, फिर देखना ठुकराने वाला कैसे आपको अपनाने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं।